प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न आज के सेशन से ही है जो हमने आज ध्यान किया तीनों चक्रास का, जिन्हें आप मेटाफिज़िकल चक्रास वर्ल्ड से कनेक्ट कर कर बता रहे हैं। क्या ये तीनों चक्रास पर कंसंट्रेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन द अदर 4 चक्रास? टोटल 7 चक्रास का इम्पोर्टेंस आप बताते हैं, तो थोड़ा सा मुझे एलाबोरेशन चाहिए। 7 चक्र होते हैं और सातों चक्रों के लिए ध्यान की विधियां दी जा चुकी हैं। सप्त चक्र संधान, 7 चक्र अलाइनमेंट, ऐसे विधियां दी जा चुकी हैं और सातों चक्रों वाला तो करना ही है। यह विधि हमने तब दी है जब वो वाली विधि काफ़ी हो चुकी हो, तब जा कर के कभी कभी वंस इन द वीक, हफ्ते में एक बार यह कर सकते हैं। इसके लिए 2 विधियां हैं। एक तो हार्ट बीट की चोट जो है इन 3 चक्रों पे पहुंचाना है। हृदय आपका कहाँ धड़क रहा है? यहाँ पर है, लेकिन धड़क कहाँ रहा है? उसकी चोट कहाँ पड़ रही है? विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार पर। तो वह विधि भी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं। ये कभी कभी करने वाली विधियाँ हैं। बाकी विधियाँ तो करते रहना चाहिए। दिन में 2-3 विधियाँ, 4 विधि तक कर सकते हैं। 3 विधियाँ आइडियल है, दिन में 3 विधियाँ करना आइडियल स्थिति है। और यह विधियाँ कभी कभी वंस इन द वीक करते रहना चाहिए। नीचे के चक्रों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है ना? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, इन जो 4 चक्र हैं नीचे के, इनकी शुद्धि बहुत ज़रूरी है। इनकी शुद्धि यदि इनकी शुद्धि नहीं होती है और ऊपर के चक्र जागृत हो गए, है ना, या फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, है ना, तो उससे क्या होगा कि विकार बाकी है। विकार बाकी तो ऊर्जा किसको मिल जाएगी? विकारों को मिल जाएगी। तो आपने सुना है ना योग भ्रष्ट शब्द सुना है ना? भ्रष्ट कौन होता है? योग भ्रष्ट कौन होता है? जो योगी होता है ना, जो साधक ऊंची अवस्था में पहुंच गया उसको योगी बोल देते हैं। उसका मतलब यह है नहीं कोई साधु ही ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब साधक, कोई भी साधक होता है जो साधना में अच्छी अवस्था में पहुंच चुका है, लेकिन नीचे के चक्र में कोई अशुद्धि रह गई है तो वो फिर खींचती है अपनी तरफ खींचती है। और उसको यदि वो ऊर्जा मिल गई तो जो वो ऊर्जा उठी है वहाँ पर ज़्यादा फ्लो के साथ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस विकार को कुछ ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी और गड़बड़ भी करेगा तो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ करेगा, है ना? उसे गड़बड़ होगी तो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। और उठना गिरना साधक का होता रहता है, इसमें कोई ऐसा कोई पाप पूर्ण है, ऐसा है वैसा यह नहीं है। सवाल यह है कि यह समझा जाए कि कोई कमी रह गई शुद्धि में, तो फिर शुद्धि पर फिर से ध्यान दिया जाए। फिर शुद्धि की जाए तो फिर से अपना संयोग बनेगा, फिर से ऊर्जा बनेगी तो फिर से अपना ऊर्जा उठेगी। तो शुद्धि करना तो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। क्लिनजिंग ही मेन है। तो क्लिनजिंग की हमने जो अलग अलग विधियाँ दी हैं, किसी भी विधि से करो शुद्धि तो होती चक्रों की शुद्धि तो होती है ना? जैसे क्षमा याचना ध्यान भी करेंगे तो उसमें कुछ चक्रों की शुद्धि होगी, क्योंकि अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं जो गांठें पड़ी हुई हैं, है ना, तो सारी गांठें वहाँ से खुलेंगी। उसके अलावा जो है कर्म प्रारब्ध के डिजॉल्विंग की विधियाँ हैं, मैट्रिक्स डिजॉल्विंग की विधियाँ हैं, ये अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग नामों से दी हुई विधियाँ हैं। धुआं निकल रहा है और सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो रहा है। कैसे भी करेंगे तो ये चक्रा शुद्धि ही है वो, घूम फिर कर। क्योंकि जो अलग अलग किस्म के विकार हैं, वो विकार जो है किसी न किसी चक्र से जुड़े हुए रहते हैं। भय के हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, है ना, लोभ के हैं, मोह के हैं, सब अलग अलग चक्रों से जुड़े हुए हैं। तो जब वो शुद्धि होती है तो सारे चक्र शुद्ध होते हैं। उसके अलावा सप्त चक्र संधान में वहाँ कुछ बचा खुचा रह गया है तो वह क्लीन हो जाता है। तो इनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और जिब्रिश बहुत ज़रूरी है, जिब्रिश से भी होता है ना, जिब्रिश से भी बहुत क्लिनजिंग होती है, ज़बरदस्त क्लिनजिंग होती है। क्रोध तो ज़्यादातर वहाँ से बहुत अच्छा क्रोध निकल जाता है। फिर बहुत सारे द्वंद्व रहते हैं, वो द्वंद्व जो है जिब्रिश के माध्यम से बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो सारी क्लिनजिंग की विधियाँ जरूरी हैं। क्लिनजिंग ही मेन है, मुख्य तो क्लिनजिंग ही है ना। और क्लिनजिंग के बाद में उठ के काम पे लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लिनजिंग के बाद आँख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान घटता है। क्लिनजिंग के बाद हैपनिंग होती है। अब ये यूट्यूब पे भी हम जो विधियाँ दे रहे हैं, तो विधियाँ करने के बाद उठ जाओ ऐसा नहीं है, उसके बाद में भी थोड़ी देर बैठे रहो, जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक सुविधा है, अनुकूलता है,
उसके बाद में बैठे रहना चाहिए आंख बंद करके। हैपनिंग जो है आगे और चलती रहती है, उस हैपनिंग के साथ बने रहना चाहिए। तो शुद्धि तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये वंस इन द वीक के लिए हमने ये आज की विधि दी है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जोर से। ये हम ऐसे मानते हैं कि ज्ञान है, समझ है, जागरण है, वो ग्रेजुअल है। ज्ञान धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है, समझ धीरे धीरे आती है। लेकिन ऐसे भी सुनते हैं कि भगवान ओशो है तो उनको रात को एक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, वहीं पे उसी क्षण ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध है तो उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये त्रिमंदिर वाले संत है तो वो नडियाद रेलवे स्टेशन पे बैठे थे बेंच के ऊपर, तो वहीं पे उसी क्षण उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मतलब वो घटना क्या है, वो आप जरा हाँ, एक जो है कहा जाता है कि ग्रेजुअल ग्रोथ है ना, एक है सडन एनलाइटनमेंट, है ना। तो सडन एनलाइटनमेंट जो है ग्रेजुअल ग्रोथ का परिणाम है। ग्रेजुअल ग्रोथ क्या होती है? ग्रेजुअल ग्रोथ है क्लिनजिंग। ग्रेजुअल ग्रोथ क्या है? क्लिनजिंग है। कि कोई आज एक विधि हुई, विधि के बाद आप हल्का महसूस कर रहे हैं कि नहीं? कल विधि, उसके बाद आपने हल्का और अच्छा महसूस किया कि नहीं? और जो जितने दिन से रह रहा है उसको रोज हर दिन उसको कुछ ना कुछ ग्रोथ महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? मतलब क्लिनजिंग हो रही है, निर्भर हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, है ना। हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। और एक क्षण ऐसा आता है कि आपका जो है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा अस्वच्छता या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा गार्बेज है, वो कभी 1% कम हुआ, कभी 2% हुआ, धीरे धीरे 10% पहुँचा, 15 पहुँचा, 20 पहुँचा, 25 पहुँचा। तो ग्रेजुअली होता रहता है 30, 35, 40। उसके बाद फिर पता चला 50% हुआ और उसके बाद स्पीड उसकी बढ़ जाती है ना। पता चला 50, 55, 55 के बाद सीधे 80, 90, 100, या फिर अपना सीधे 55 हुआ, सीधे 95 हुआ, सीधा 100 हो गया, या 60 और 60 के बाद सीधे 100 हो गया। इधर तो ग्रेजुअल हो रहा है, स्पीड कम है इसकी, उस क्लिनजिंग की स्पीड यहाँ कम है। शुरुआती स्पीड तो ऐसी ही रहती है कि पता चला कि महीना भर लगे रहे और 5% भी अपना जो है क्लिनजिंग नहीं हो पाई। दूसरे ईमानदार वालों की बात करें, दूसरे महीने में ईमानदारी से लगे रहे और पता चला कि 10% क्लिनजिंग हुई, तीसरे में ईमानदारी से लगे रहे और पता चला 20% हो गई, है ना। वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अंत में कुछ ऐसा होता है कि महीना नहीं, एक क्षण में ही 55 से 100 या 60 से सीधे 100। तो उसको बोलते हैं सडन एनलाइटनमेंट, कि आखिरी की जो क्लिनजिंग है वो थोक के भाव हो जाती है। इधर तो ग्रेजुअल, इधर शुरू के बैरियर बड़े मुश्किल से हटते हैं, शुरू की क्लिनजिंग बड़ी मुश्किल से होती है, धीरे 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 महीनों सालों खा जाती है। और एक क्षण ऐसा आता है, एक झटका लगा और बाकी सारा साफ। तो 30, 40, 50% की जो क्लिनजिंग है साफ क्लिनजिंग ही तो होनी है ना। सडन एनलाइटनमेंट का मतलब गार्बेज नहीं बचा, गार्बेज नहीं बचा, शुद्ध हो गए, परिशुद्ध हो गए। परिशुद्ध यानी परमात्मा। सारे दुख और सारे विकार और सब दूर हो गए, तब क्या बचा? आनंद। कौन सा आनंद? सच्चिदानंद, पूर्ण परमानंद, है ना। तो क्लिनजिंग जो है शुरुआत में बड़ी ग्रेजुअल होती है और अचानक। अब ओशो के साथ जो हुआ, तो ओशो के पिछले जन्मों की साधनाएं हैं ना, पिछले जन्मों की साधनाएं हैं ओशो की, उन साधनाओं के कारण तो हुआ। अब पिछले जन्म में उनकी साधना में थोड़ी सी कमी रह गई थी। उन्होंने अनुष्ठान जो किया था अंत में कि 7 दिन तक वो जो है एक आसन में बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, आँख नहीं खोलेंगे और अपना जो है बने रहेंगे। तो उनके पट्टे शिष्य ने वो घड़ी मिला करके 4 दिन पूर्ण होने पर उनकी हत्या कर दी। उसे लगा कि यह जो है अब दोबारा जन्म लेंगे नहीं, दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो इतना प्यारा सदगुरु मिलेगा कहाँ से। तो उस स्टेज पर ले जाकर गुणा भाग लगाकर पूरे सिस्टम के साथ में, बहुत तगड़ा शिष्य था, बहुत ऊंचाई पे पहुंचा हुआ शिष्य था, इजोटेरिक ग्रुप उसके साथ था, और उसने उस बिल्कुल घड़ी क्षण मिला करके वह हत्या करी साधना में बैठे हुए अपने गुरु की, कि यह जो है न अनागामी हो और ना ही अपना नीचे के किसी तल पे जाए, वो अपना इस स्थिति में जाए
कि वह सगदागामी हो, मतलब सिर्फ एक नंबर उनका होगा। और बिल्कुल उस क्षण में किया। और 3 दिन की साधना बची थी, है ना, 7 दिन का था। 7 का बड़ा महत्व है ना, 7 के 7 साइकिल होते हैं, 7 ही 49, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मतलब 49। तो ये इसका बड़ा वो रहता है। तो 3 दिन का रह गया था। तो 3 चक्रों को, 3 दिन के उन साधना को पूरा करने के लिए उन्हें 21 साल लगे। 21 साल की उम्र में उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ है। उस 3 दिन के लिए 21 साल की उम्र में एनलाइटनमेंट, 21 साल तक उन्हें फिर साधना में लगना पड़ा। उस 3 दिन को पूरा करने के लिए 21 साल लगे। वही जैसे बाकी संतों की भी आप बात कर रहे हैं जिन्हें एनलाइटनमेंट हुआ है, तो उनके साथ भी ये है कि साधना तो लंबी होती है, लेकिन वह अंत वाला क्षण जो है वह तो जैसे बुद्ध का है। बुद्ध ने तो 6 साल कठोर साधना करी है, कठोर साधना, है ना, कोई साधारण साधना नहीं, कठोर साधना। और हुआ है तो फिर क्षण भर में हुआ है। जब होता है तो क्षण भर में होगा ना। अंत में क्षण भर का अर्थ है कि अब देखो, गार्बेज अपना घट करके 100 से 50% रह गया तो भी गार्बेज तो है ना, लगता है ना, अभी मुक्ति नहीं हुई है। 60% रह गया तो भी लगता है मुक्ति नहीं हुई है। और अपना जो है, अब पता चला क्लिनजिंग बहुत हो गई और 20-25% भी रहेगी तो मुक्ति तो पूरी नहीं हुई ना भाई। उच्च कोटि का साधक लेकिन मुक्त तो नहीं हुआ है ना, मुक्ति कहीं बाकी है ना। लेकिन 100% हो गया तो बात पूरी हो जाती है। 100% होने पे बात पूरी हो जाती है। तो वो बात में हो जाए एकदम ऐसा लगता है सडन हो गया। तो होता है कि आखिर का जो है ना वो थोक के भाव में इकट्ठे साफ हो जाता है, एक क्षण में ही हो जाता है, और वो सडन जैसा होता है। लेकिन ग्रोथ तो ग्रेजुअल है ही है। अब जैन परंपरा रही जो जापान की पुरानी परंपरा की बात करें, अभी की नहीं, अभी तो वो बचा ही नहीं जैन, पुरानी जो शुद्ध परंपरा थी। बाद में तो सब रिचुअल्स और औपचारिकताएं रह जाती हैं। अभी कोई जैन वन नहीं बचा है वहाँ पर, कहीं नहीं है जैन। तो वहाँ पर जो है उस सडन एनलाइटनमेंट के लिए माहौल क्रिएट किया जाता रहा और साधना में लगे रहे लोग, लगे रहते थे। लेकिन किसी को हुआ तो पूछो कब से है, बोले 40 साल से आश्रम में, 30 साल से आश्रम में। 30 साल और 40 साल क्या है, वह साधना का काल है ना। हो रहा है उसमें। जैन कहते हैं सब सडन ही होगा, सडन होगा। तो 30-40 साल वहाँ क्या कर रहे हैं? उस सडन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? प्रतीक्षा। कि प्रतीक्षा कैसे? ऐसी प्रतीक्षा जिसमें कि कोई आक्रामकता ना हो, कोई आग्रह ना हो, निराग्रह प्रतीक्षा। हाँ, तो निराग्रह प्रतीक्षा ही परिपूर्ण पात्रता है। तो निराग्रह प्रतीक्षा जो है वह सीखी जा रही है। गुरु ने कुआन तो दे रहा है ना, जा एक ताली कैसे बजाई जाती है। हाँ, एक ताली बजाना सीख गया, एक हाथ की ताली, है ना, एक हाथ की ताली बजाना सीख गया। किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, कुआन देता है और नए कुआन देता है। अब वो कुआन कोई समझ ले तो बात होती है। एक लड़का है, बिल्कुल ये अपना है ना, क्या नाम इसका, शिवांश जैसा लड़का। शिवांश थोड़ा बेहतर है, काफ़ी बेहतर है शिवांश। वह थोड़ा और उसमें चला गया है। तो उसको हमने कुआन दिया था एक बगीचे में बैठे बैठे ही कि तू ट्यूलिप का फूल हो जा। उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और हर क्वेश्चन के जवाब में हमने कहा तू ट्यूलिप का फूल हो जा। वह ट्यूलिप के फूल खुले हुए थे। ये उसी गार्डन की बात है जहाँ ओशो को एनलाइटनमेंट हुआ था। ओशो ट्री के पास में बैठे थे हम, वहीं पर हमने उससे कहा तू ट्यूलिप का फूल हो जा। उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे और हर किसी के जवाब में हमने कहा तू ट्यूलिप का फूल हो जा, बस बात पूरी हो जाएगी। यह कुआन था उसके लिए। अब यह कुआन हो जाती है, वो सॉल्व कर पाता है तो उसकी जीवन की समस्याएं, ये जो छोटी मोटी 1000 समस्याएं की समस्याएं तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वो बुद्ध भी हो जाएगा, आत्मज्ञान को भी बुद्ध हो जाएगा। सवाल है कि उस कुआन को समझ पाता है कि नहीं, उसको जी पाता है कि नहीं, अपनी वो पात्रता विकसित कर पाता है कि नहीं। ऐसा ही एक बंदा था, हम कहीं से लौट रहे थे, 3 लोग थे। तो जो है दीपशिखा जी थी, वो ड्राइव कर रही थी, उन्हें भूख लगी, उन्होंने भोजन नहीं किया था, हमने भोजन किया था। हमारे साथ एक चौथा बंदा गया, किसी घाट पे गए हम नर्मदा जी के, लौटे तो जो है वहाँ पर जो है इसको घर पे छोड़ना था, जो वहाँ का लोकल बंदा था। उसने कहा कुछ खा लो, बोले नहीं खाना वाना नहीं, हमें कहीं और जाना है। तो हमने पूछा सबसे, भाई किसी कुछ खाना है? तो दीपशिखा जी मुझे तो खाना है।
तो ठीक है, खाना है तो क्या खाना है? बोले 2 रोटी। फ़ोन कर, बोले रोटी बन रही है। मैं कहा रोटी में बीच में घी लगा, शक्कर भर उसमें, उसका रोल बना के 2 रोटी ले आ। दूसरे से पूछा, लड़के से, आशीष से, कि तुझे खानी है? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं खानी। मैं कहा मैंने भी नहीं खानी। तो उससे कहा सिर्फ 2 ही रोटी लिया। वो बोले 4 ले आता हूँ, 6 ले आता हूँ। मैं कहा 4 नहीं लिया, 2 ही ला, इन्हें इतनी चाहिए। 2 रोटी वो ले आया, वो लाया। दीपशिखा जी के हाथ में 2 रोटी गई। हम देख रहे थे, दीपशिखा जी ने ऐसे जनरली पूछ लिया, आशीष खाना है? बोले हाँ दे दो। 1 रोटी उसने ले ली। वो जिसने खूब भोजन किया था उसने 1 रोटी मांग ली, और जो निराहार थी सुबह से शाम तक, उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया था, उनका भाव था, और उनको 2 रोटी में से 1 रोटी निकल गई। जबकि वहाँ 4 रोटी भी बुलाई जा सकती थी, 6 भी बुलाई जा सकती थी, 8 भी बुलाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ नहीं बुलाई गई। तो हमने उससे कहा, आशीष से, कि कहाँ चूक गया, कहाँ चूक गया? ये रोटी तेरा बैरियर है, तू कहाँ चूक गया? इसको सुलझा ले, ये तेरे लिए कुआन है। ये रोटी मांग के तो चूक गया, ये रोटी मांग के तो चूक गया। इस कुआन को सुलझा लेना। इस रोटी मांगने से तू कैसे चूका? ये रोटी मांग के तू कैसे चूका? उसने फिर थोड़े थोड़े उत्तर देते चला गया है, लेकिन मैं कहा नहीं, लगेंगे 2 साल तो कम से कम लगेंगे। 2 साल इस कुआन के साथ जी रहा है अभी वो, देखते हैं कब उसका वह कुआन सुलझता है। इस प्रकार से अपना कुआन दिए जाते रहे कि 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल जैन आश्रमों में। जैसे इस कुआन को सोल्व करने से इनलाइटेड हो जाता है, तो मैट्रिक्स भी डिसॉल्व होते होंगे ना फिर? सब डिसॉल्व हो जाता है। उत्तर वो ले आते हैं। अच्छा, उसने उत्तर बहुत सारे दिए, हमने कहा कि नहीं आगे बढ़, उत्तर आया नहीं। उसने बहुत सारी बातें, वो हर महीने में 15 दिन में फ़ोन करता है ना, फ़ोन करता है कि ये इसका अर्थ यह हुआ क्या, इसका यह हुआ क्या, इसका वह हुआ क्या, फ़ोन करता है। कहीं यह उसका उत्तर नहीं है, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। अब वो कब तक वो उसका समाधान ला पाता है, देखते हैं। वो कुआन है, उस कुआन को वह जीता है या नहीं जीता है। तो वह समर्पण चाहिए कि सदगुरु ने कोई कुआन दिया है, तो कुआन दिया तो उस कुआन के साथ ही जीना है। जीवन का एक ही लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? बस कुआन को सॉल्व करना है। धन कमाना है, और क्या करना है धन का? कुआन सॉल्व हो जाए सब हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा चाहिए, अरे भाड़ में ही पद प्रतिष्ठा, बस कुआन सॉल्व हो जाए। कहाँ रहना चाहता है? अरे जहाँ कुआन सॉल्व हो जाए वहां रहना चाहता हूं। कैसे मित्र चाहता है? अरे जो कुआन को सुलझाने में मदद करे, ऐसे मित्र चाहता हूं। सिर्फ उस कुआन के लिए जीता है वह। भोजन कर ले, हाँ भोजन करना जरूरी है, तभी तो मैं कुआन सॉल्व कर पाऊंगा, शरीर ठीक रहेगा। जीवन क्यों है? बस कुआन सॉल्व करने के लिए जीवन है। जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले कुआन, बात पूरी हो गई। उस कुआन के साथ जीता है, कुआन के साथ सोता है, कुआन के साथ सुबह उठता है, कुआन के साथ खाता है, कुआन के साथ चलता है। उस कुआन के साथ ही उसका जीवन है। गुरुजी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ये जैन बोधि धर्म जानते, भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान बुद्ध के बहुत बाद में हो गए, बहुत बाद में हुए। वो यहाँ से कहाँ गए? चाइना गए, और वहाँ उनकी परंपरा चली, और चाइना से फिर वह परंपरा कहाँ गई? जापान गई। महाकाश्यप की परंपरा है। बुद्ध के साथ रहते थे ना महाकाश्यप, महाकाश्यप से जो चली हुई वह चीज़ है, वह पहुँची कहाँ पर? जापान में। तो जापान में वो क्या कहलाई? झेन कहलाई। ठीक है ना। तो झेन में सडन एनलाइटनमेंट पर काम किया जाता है। सडन एनलाइटनमेंट, उसी के लिए साधनाएं होती हैं। तो वह काम किया जाता रहा, और झेन परंपरा बहुत शुद्ध परंपरा रही। लेकिन अब वह बात नहीं रही। अब वहाँ पे झेन नहीं बचा है, सिर्फ रिचुअल्स बच गए हैं। झेन खत्म हो गया। झेन अभी दुनिया में कहीं नहीं है। झेन पर ओशो ने कोशिश करी थी, उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। उन्होंने तो सबको जिंदा करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी बात पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं गई। ओशो की बात व्यर्थ भी नहीं गई। उन्होंने जो चीज़ छोड़ी है वो घटित होंगी सारी, आगे पीछे सब हो जाएगा।
उनके शरीर में रहते भले कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी वह आगे नहीं गई, लेकिन उन्होंने जो चीज़ प्लांट की है वह सब ग्रो हो रही है। आगे पीछे वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। उसके नाम पर बहुत सारे झूठ जवास और धंधे पैदा हो जाएंगे ना, तरह तरह के हो गए हैं। वो पास्ट लाइफ और ये और वो है ना, जैन में वो यूरोप और वहाँ पर झाड़ू थोक के भाव खरीद के झाड़ू मारते हैं सबको। ये तो कोई जैन नहीं हुआ कि जैन का मतलब बोले ध्यान है उसमें थोक के भाव बोले 50 झाड़ू ले आओ, इतना बड़ा शिविर है और सबको झाड़ू मारना है, तो झाड़ू मारना जैन हो गया। झाड़ू मारना जैन तो हो नहीं सकता, इतना ऑर्डिनरी है ना, इतना बड़ा महाविज्ञान जो है इतना ऑर्डिनरी तो हो नहीं सकता है ना। झाड़ू से क्लीनिंग हो रही है। तो इस प्रकार की व्यर्थताएं फिर चलती रहती हैं। हमारे यहाँ भी झाड़ू चलता है ना, छुत छाई काली माई जय झाड़ू मारो, हाँ जा तो ठीक हो गया। झाड़ू वाला प्रोग्राम हमारे यहाँ भी चलता है, मंत्र झाड़ू। हाँ मंत्र झाड़ू। तो वह जो जैन परंपरा है उसमें सडन एनलाइटनमेंट के लिए, और अंततः जो है शिष्य जब एक स्टेज पे आ जाता है तब उसे कुआन दिया जाता है। पहले तो उसको अपना लगा दिया जाता है कि हाँ क्या करना है, झाड़ू लगा, पोछा लगा, खाना बना, लकड़ी काट, इस प्रकार के काम दिए जाते रहे। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, चुपचाप काम करना। उनको ऐसे काम में लगा दिया जाता है और कुछ पूछना नहीं, कहीं कुछ आना नहीं, चुपचाप काम करो। 2 4 5 साल 10 साल बाद फिर गुरु उनको बुलाता था, हाँ उसको बुलाओ, आ जा बैठ, उससे कुछ बात होगी, फिर उसको कुआन दिया जाएगा, हाँ ये तेरे लिए कुआन है। 5 साल उसको ठहराव आने के लिए, ठहर। ये जो भी चल रहा है ना ऐसा आसानी से सब कुछ, ऐसा नहीं। 5 साल 10 साल पहले काम कर, झाड़ू लगा, पोछा लगा, खाना बना, ये कर वो कर, काम दे दिए, चुपचाप काम कर, पूछना कुछ नहीं, मुंह से जो है लफ्ज नहीं निकलना चाहिए, लगा रहे 5 10 साल 20 साल लगा रहे। जब तेरी पात्रता विकसित होगी तब देखा जाएगा। जब पात्रता विकसित होगी तो गुरु आवाज देगा, फलाने आ जा। और उसको लगता है तो गुरु तो मुझे भूल ही गए। अब बाद में गुरु क्या, वो खुद को भी भूल जाता है, वो भूल ही जाता है कि मैं यहाँ क्यों आया था, मुझे क्या करना है, क्यों करना है। वो लगा हुआ है, झाड़ू पोछा खाना बनाना ये वो काम धाम में लगा हुआ है। तभी अचानक गुरु एक दिन आवाज़ देता है, फलाने इधर आ। तो चौंक जाता है, अच्छा ये गुरु जी हैं क्या, मुझे बुलाया है, अच्छा ये मेरा नाम है क्या, क्यों बुलाया है पता नहीं, चलो। सब भूल चुका होता है और आके बैठता है, और तब अपना जो है संवाद होता है, वो संवाद बड़ा कीमती संवाद होता है। और तब गुरु से कुआन देता है, उस कुआन के साथ फिर वो जीता है और मरता है। तब उसको जो है कुआन के साथ जीने मरने के लिए बोल दिया जाता है। और कुआन जैसी साल होता है वह शिष्य भी साल हो जाता है। कुआन का भी समाधान होता है और उसकी भी समाधि हो जाती है, दोनों एक साथ घटते हैं। पर हाँ, ओशो जो बोलते थे कि तू खाना ही हो जा, तू झाड़ू। यह जो है, यह जो अपना वह नित्य प्रति की साधना है, यह जो है नित्य प्रति वाली साधना है। तो ये कहते हैं कि हम पार्ट टाइम साधना नहीं होती, वह इसी बात को कहते हैं कि मतलब जो है हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, ये तो अलग चीज़ हो गई। कुआन एक अलग वो एक अलग ही सिस्टम है कुआन का, जैन परंपरा का अलग ही बात है वह। पहले आपने जो बोला ना कि वो भूल ही जाता है। हाँ हाँ, तो वह जो है पहले उसको वह चीज़ दी जा रही है, हियर एंड नाउ हो जा। उस हियर एंड नाउ के साथ लंबा रहता है, तब उसकी पात्रता विकसित होती है, तब उसे दिया जाता है कुआन। उस कुआन के साथ में फिर वह आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ। गुरुजी मुझे जानना है डिवाइन लव क्या है, और क्यों इस जर्नी में साधकों को एक प्योरेस्ट अनकंडीशनल लव की क्वेस्ट रहती है, डिवाइन लव की। डिवाइन लव, डिवाइन लव यानी एक बहुत बड़ी कीमिया है। एक लव सांसारिक है ना, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। तो यह क्या है? यह तो सिर्फ शरीर का आकर्षण है और मन का बौद्धिक विलास है, मन का बौद्धिक विलास है। इस प्रेम के माध्यम से हम डिवाइन लव को ढूंढते हैं, ढूंढते तो उसमें ही है। इस प्रेम के माध्यम से डिवाइन लव को ढूंढते हैं, और डिवाइन लव जो है उपलब्ध हो नहीं पाता।
प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के सहारे ढूंढते हैं कि यह प्यार है और यह प्यार जो है सच्चा प्यार है, यह डिवाइन है, दिव्य है, और बाद में दिव्य साबित नहीं होता। जब वो दिव्य साबित नहीं होता तो बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है ना। बोलते हैं दिल टूट गया। क्या बोलते हैं? दिल टूट गया, क्योंकि दिल तो टूटेगा ही। किस क्या ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहे थे डिवाइन लव, और डिवाइन लव था नहीं। डिवाइन लव जो है क्षुद्र आकर्षण तो हो नहीं सकता। डिवाइन लव क्षुद्र आकर्षण हो नहीं सकता। तो डिवाइन लव क्या है? डिवाइन लव है सारे विकारों का मुक्त हो जाना। जब सारे विकार मुक्त हो जाते हैं, जब परिपूर्ण रूप से हम सहज हो जाते हैं, उस सहजता में जो है फिर हम जिस चीज़ को जी रहे होते हैं सहजता में, वह होता है डिवाइन लव। परिपूर्ण सहजता में जिस स्थिति को जी रहे होते हैं डिवाइन लव, उसमें कोई आग्रह नहीं होता, कोई एग्रेशन नहीं होता, लेकिन एक सहजता होती है। सबके प्रति हम सहज भाव से व्यवहार में होते हैं, सहज भाव से। किसी के प्रति हम बहुत ज़्यादा झुके हुए भी नहीं हैं, और किसी के प्रति हम बहुत ज़्यादा उसके विरोध में भी नहीं। एक सहज भाव दशा है। उसके साथ हम प्रति संवेदन को भी जी रहे हैं। उसके अलावा भी फिर यह दिखेगा कि इनका झुकाव तो इस तरफ ज़्यादा है, तो वह प्रति संवेदन है। उनका झुकाव नहीं है, वह प्रति संवेदन है। वह घट रहा है वहाँ पे कुछ, तो वह जो घट रहा है ना प्रति संवेदन से, वह डिवाइन लव की ग्लिम्स देगा। वह किसी के प्रति आग्रही नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ घट रहा है, कुछ ही कारण से घट रहा है, और वहाँ पर कोई झुकाव हो, अपना सहजता से कोई झुकाव हो रहा है। कुछ चीज़ जो ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ चीज़ सहजता से ट्रांसफ़र, किसी कोई खास किस्म की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वह हो गया डिवाइन लव। और डिवाइन लव जो है वह बढ़ता है। अब ये प्रेम क्या है? मांगा जाता है। यह प्रेम कौन सा है? उससे उसके साथ मेरा होगा तो मेरा संबंध बनेगा, या उससे मेरी दोस्ती होगी, या कुछ होगा तो मुझे कुछ मिलेगा जो मुझे आनंद देगा। यह मांगने वाला प्रेम है, और मांगने वाला प्रेम है ही नहीं। और यह डिवाइन लव में कुछ घटता है, दिया जाता है। देना भी होता है, देना घटता है। क्या घट रहा है? देना घट रहा है। देना घट रहा है तो वह एक तो सहजता में सब जगह वो घटता है और बढ़ता है, चारों तरफ बढ़ता है, चारों तरफ बढ़ रहा है वह। और कहीं कहीं पर वो अचानक एक जो है ना, जैसे उंडेल दिया जाता है किसी किसी जगह पर, कहीं कहीं पर अचानक वो उंडेल दिया जाता है, तो वह डिवाइन लव है। तो अब ऐसे घट रहा है। अब कोई गुरु भी है, डिवाइन लव यानी फिर गुरु शिष्य वाला संबंध है। वह क्या दे रहा है? प्रेम ही, उसके द्वारा प्रेम ही बट रहा है, प्रेम बट रहा है ना। वो घटना है, बट रहा है, वह डिवाइन लव है। और अचानक जो है कभी कहीं कोई ऐसा होगा कि उसमें वो उंडेल दिया जाएगा, ऐसी हैपनिंग होगी, गुरु उड़ेल देगा। किसको? डिवाइन लव। डिवाइन लव में क्या उड़ेलेगा? अपने आप को ही उड़ेल देगा, पूरा उड़ेल देगा, सारा का सारा पूरा ही उड़ेल देगा, कुछ नहीं बचाएगा। और वहां पर कुछ बड़ी घटना घट जाएगी, बड़ी घटना घट जाएगी, है ना, जिसमें आत्मज्ञान कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं। लेकिन वो घटता है। गुरु उंडेल देता है, अर्थ गुरु उंडेल रहा है ऐसा नहीं, वो घट जाता है, हैपनिंग हो जाती है। ऐसी गजब की हैपनिंग हो जाती है कि गुरु तो बट ही रहा था, लेकिन वहां पूरा वहां जाके समा गया, है ना। और वो हैपनिंग के तहत होता है। गुरु चूस नहीं कर रहा है ऐसे कि मैं इसमें अपने आप को उड़ेल दूंगा, ऐसा कुछ वो प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ पर। वो हो जाता है। जैसे शक्तिपात भी है, शक्तिपात में गुरु अपना जो है गुरु के माध्यम से हो रहा है, गुरु कर नहीं रहा है, लेकिन माध्यम गुरु है, उसकी अनुपस्थिति में असंभव है। असंभव का अर्थ 99% असंभव है, 1% तब भी होता है, रेयर वन, बिलो 1%, 1% ज़्यादा होगा, 0.01% होता है शक्तिपात। गुरु की अनुपस्थिति में भी होता है, मतलब हजारों लाखों में से किसी एक आध दो को होता है, लेकिन वो रेयर घटना है वह वाला शक्तिपात। लेकिन गुरु की मौजूदगी में शक्तिपात होता है। अचानक 440 वोल्ट का करंट नाभि के नीचे हारा सेंटर पर लगता है, उसे शक्तिपात कहते हैं। करता नहीं है गुरु,
कि आ जाओ कोर्स में, सबको शक्तिपात किया जाएगा, इतने फीस जमा करो, वो नहीं होता। गुरु को भी बाद में पता चलता है, घट जाता है, उसके बाद में पता चलता है कुछ घट गया, वहाँ से होकर गुजरा और हो गया, तब पता चलता है शक्तिपात घट गया। तो ऐसा ही जो है ये डिवाइन लव है, जहाँ पर बंटना होता है, बांटा जाता नहीं है, बंटना होता है, हैपनिंग के तहत होता है। डिवाइन लॉ में गुणा भाग नहीं होता, वो जैसी जैसी जिसकी पात्रता है वो तो बट रहा है, फिर वह जिसमें जैसा पात्र है वहाँ पर उतना वह पहुँचता जाता है। वो डिवाइन लव हमारी जर्नी है कि हमें प्योरेस्ट होकर उस पात्रता तक पहुंचना। हाँ। तो क्लिनजिंग भी होती है। क्लिनजिंग क्या है? पात्रता का विकास। क्लिनजिंग यानी पात्रता का विकास। पात्रता का विकास होता है तो डिवाइन लव आके उसको फिल कर देगा, क्योंकि खाली तो कुछ रहता ही नहीं। और डिवाइन लव ही परमात्मा की ग्रेस है। तो लव शब्द जो है वो हमने करप्ट कर रखा है ना, वो जो शारीरिक आकर्षण और सांसारिक यह वो, इसको हमने डिवाइन लव का नाम दे दिया है। यह लव नहीं है, यह जो है अलग किस्म के आकर्षण है। यह भी अपनी जगह ठीक है, ये कोई बुरे हैं हम ऐसा नहीं कहते, बुरा बुरा कुछ नहीं होता है। तो यह प्राकृतिक घटनाएं हैं। यह क्या है? ये प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं तो चलती हैं, होती रहेंगी। भाई प्रकृति तो अपना काम करेगी ना, और प्रकृति जो कर रही है कोई बुरा काम कर रही है क्या? प्रकृति भी जो कर रही है वो सही काम कर रही है, कोई गलत तो कुछ है ही नहीं। प्रकृति में क्या गलत है? जो स्वाभाविक है वो हो रहा है। प्रकृति के मन में भी जो हो रहा है वो स्वाभाविक हो रहा है, अस्वाभाविक कुछ थोड़ी ना है। लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। डिवाइन लव अलग है और ये प्राकृतिक घटनाएं अलग हैं। प्राकृतिक घटनाएं अपनी जगह सुंदर है, यह भी ठीक है, ये कोई असुंदर नहीं है, यह भी अपनी जगह ठीक है। अब जो है एक चिड़िया का घोंसला है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, खरगोश है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम उनको देख करके कैसे हो जाते हो? आदमी का छोटा सा बच्चा आ गया, कैसे हो जाते हो? है ना? ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं प्रकट हो गया है, जैसे परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया है ना? पत्थर दिल भी पसीज जाता है इनको छोटे छोटे छोनों को देख करके, है ना? पत्थर भी पिघल जाता है, पहुंच जाता है। प्राकृतिक घटना है ना, वो भी प्रकृति की घटना से वो चीज़ आई है ना। तो क्या बुरा है? बुरा कुछ भी नहीं है ना, सब सुंदर है, सब सुंदर है। लेकिन डिवाइन लव अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। कोई आलोचना नहीं है या कोई कुछ नहीं है। साधक की जर्नी में बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब इस जर्नी पे आ रखे डिवाइन लव जैसी हाँ। रेस्ट और क्रेविंग। हाँ। लेकिन गुरुजी जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली होती हैं कि वो वननेस और ये सबके लिए एक अनकंडीशनल लव जो हम फील कर रहे हैं, किसी को हम जज नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम वो जो साक्षी भाव में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो लिंक्ड अप है आपस में। लिंक्ड अप है। हाँ जी और चीज़ें धीरे धीरे घट रही हैं। जी साधना के माध्यम से वो डिवाइन लव और ये सारा कुछ अपना ग्रो ही हो रहा है। जी। वह धीरे धीरे उसकी पात्रता विकसित हो ही रही है। जी साक्षी और ये सब इंटरकनेक्टेड है, जी इंटरकनेक्टेड है। अलग अलग कुछ हो नहीं सकता है, अलग अलग कुछ हो नहीं सकता है, सब आपस में जुड़ा हुआ है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो साधना में भी जो अलग अलग चीज़ें लगती हैं, हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। वो सब जो है कि अलग अलग विधियों से हो तो वही रहा है ना, हो क्लिनजिंग रही है और डिवाइन लॉ का विकास हो रहा है। जो सामान्य आकर्षण है वो डिवाइन लॉ में परिणत हो रहा है। तो सामान्य आकर्षण भी है तो उसी के लिए ना। स्टार्ट तो वहीं से करना है, इनिशिएटिव है। हाँ हाँ, स्टार्ट तो वहीं से करना है ना। ये हुए ना रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो साउथ में हुए ना, उनके संबंध की घटना है ना। एक बंदा पहुंचा, उसने कहा कि मुझे परमात्मा से प्रेम सिखा दें, मुझे परमात्मा से मिला दें, परमात्मा से प्रेम सिखा दें। ऐसे लंबी लंबी बातें फेंकने लगा, फेंकते हैं ना, लंबी लंबी फेंकने लगा, ऐसा चलता है ना, लंबी लंबी फेंकने लगा। मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे डिवाइन लव चाहिए, मुझे फलाना ऐसा, यह वह, फलाना ठिकाना, लंबी लंबी फेंकने लगा। वहाँ सुनते रहे रामानुजाचार्य, सुनते 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 उसने कहा, ये बता तूने इस दुनिया में कभी किसी से प्रेम किया है? बोला, प्रेम? क्या फालतू बातें करते हो, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। समझ में नहीं आता आपको? मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं फालतू के प्रेम में नहीं पड़ता, मुझे परमात्मा चाहिए।
है ना, मुझे डिवाइन लव चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ऐसा और वैसा, लंबी लंबी फिर फेंकने लग गया। उसने कहा जरा तो सोच, अरे हम ये नहीं कह रहे प्रेयसी और प्रेमी, ऐसा नहीं कह रहे, कुछ माँ बाप से, भाई बहन से, कोई घर में कोई गाय होगी उससे, है ना, कोई कुत्ता पाला होगा उससे, कोई पौधा लगाया उससे, किसी से कुछ ऐसा प्रेम हुआ तेरा, कुछ प्रेम घटा? नहीं मैंने फालतू चक्कर में पड़ता ही नहीं, मुझे तो मुक्ति चाहिए, ये उलझना है, फिर से जन्म लेना है यहाँ पर, हाँ, मुझे ये आवागमन के चक्कर में फंसना है क्या फालतू की बातें करते हो आप संत होकर के, कि अपना पौधे के प्रेम में माया मोह में फंस जाओ, कुत्ते के माया मोह में फंस जाओ, गाय के माया मोह में फंस जाओ, हैं, माँ बाप और ये और वो, किसी बच्चे के माया मोह में फंस जाओ, क्या फालतू की बातें करते हो आप? मुझे ये बताइए परमात्मा कैसे मिलेगा, मुझे वो डिवाइन लव और फलाना और ढिकाना, फिर चालू कर दी उसने। तब कथा कहती है मोटे मोटे आंसू बहे रामानुजाचार्य के आंखों से, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने कहा मैं अक्षम हूँ तुझे कुछ भी बता सकने के लिए। यदि तूने सूरज की एक छोटी सी रोशनी, एक दिए का छोटा सा प्रकाश भी देखा होता ना, तो मैं तुझे पता था कि परमात्मा क्या है, तुझे कुछ तो झलक होती ना, कुछ तो झलक होती कि परमात्मा क्या है। परमात्मा की कोई छोटी मोटी झलक तो होती तेरे पास, तो छोटी सी झलक के सहारे में बताता वो झलक है ना, उसमें और उतर और उतर और उतर और पहचान और पहचान। जरूरी नहीं शारीरिक आकर्षण में, इसमें उसमें ढूंढ, वहाँ से रास्ता निकलेगा। ढूंढ, एक किरण को पकड़ ले, उसे ग्रो करते जा और वह सूरज तक तुझे पहुँचा देगी। तेरे पास तो अंधियारा ही अंधियारा है, तेरे पास तो अनुभव ही नहीं है कि दिए का छोटा मोटा कहीं प्रकाश दूर से कहीं देखा हो, दूर से ही छोटे दिए का प्रकाश दिखा हो, ऐसा कोई अनुभव ही नहीं। किरण का तुझे अनुभव ही नहीं है। जब तुझे किरण का अनुभव ही नहीं है तो सूरज के अनुभव तक तू पहुंचेगा कैसे? और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रही, रामानुजाचार्य की आंखों से। सदगुरु भी रोते हैं, वह भी रो देते हैं, कभी ऐसी विशेष घटनाओं पर होती है, उनकी आंखों से भी आंसू बह आते हैं। तो यह प्रेम जो है, इस प्रेम में भी कई झलक तो है, झलक तो वही है ना, एक ही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा हो सकता है तो सारी झलकें उसकी झलकें हैं, लेकिन झलक में ही खो जाना, वहाँ भी बात गड़बड़ हो जाएगी। झलक ही झलक के चक्कर में पूरी जिंदगी गंवा देनी। तो उस बैलेंस को ढूंढना है, और बैलेंस जिस दिन मिल जाएगा बात बन जाएगी। अगला प्रश्न आपका है। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। जोर से पूछना पड़ेगा जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मार्ग तो कई हैं परमात्मा को पाने के लिए। ओशो को सुना तो उन्होंने भी सब तलों को छूने का प्रयास किया है, जैसे ध्यान का मार्ग, भक्ति का मार्ग। तो कभी कभी ये मन में क्वेश्चन आता है कि जो ध्यान के मार्ग पे हैं, क्या वो भक्ति को उपलब्ध होते हैं, या मतलब जो इनका अंतिम वो है परिणाम, वो तो प्रेम के लिए ही सब करते हैं। तो क्या ज्ञानी भक्ति को उपलब्ध होता है, या जो भक्त होता है वो ज्ञान को उपलब्ध होता है? मतलब सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। भक्ति के मार्ग पर भी आगे जाने पर वननेस उपलब्ध होगी, है ना। उसने वह विधि पकड़ी, किसी एक को पकड़ा, उसमें जाके समा जाएगा। वह एक किसका प्रतीक है? उस एक का प्रतीक है, अद्वैत का प्रतीक है। उसने जो है कृष्ण या कबीर या नानक, है ना, या राम, है ना, किसी ने गोरखनाथ, किसी की भक्ति करी, जिसकी जहाँ हुआ। आदि शंकराचार्य हैं, शिव हैं, किसी को भी पकड़ा उसकी भक्ति में गया। लेकिन भक्ति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति आधी अधूरी भक्ति काम नहीं आती। भक्ति तो पागलपन है। भक्त हमने देखा नहीं, बहुत घूमे, बहुत भटके, कई तीर्थों पे गए, हमने आज तक भक्त देखा नहीं है। ढूंढ रहे हैं हमको एक आध भक्त मिल जाए तो उसके संग साथ में हम बैठे। भक्त हमें देखा नहीं आज तक, इतनी उम्र हो गई, हमने भक्त ढूंढ रहे हैं, एक भी भक्त हमें दिखा नहीं अभी। हो सकता है कोई हो, लेकिन हमने करोड़ों लोग देखे जो भक्ति वाली प्रक्रियाओं में हैं,
लेकिन भक्त नहीं देखा हमने। बड़े बड़े नाम हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, ये करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, है ना, भक्ति की बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत कुछ है, बहुतों को देखा हमने, लेकिन भक्त नहीं देखा हमने। तो भक्ति बहुत कठिन है ना। भक्ति में शुरुआत में अनकंडीशनल लव हो जाता है, शुरुआत में अनकंडीशनल लव हो जाता है, पूरी तरह से समर्पण हो जाता है। समर्पण के बगैर भक्ति घटती नहीं, और समर्पण होने के बाद कुछ दूसरा कुछ बचता ही नहीं है ना। मीरा जब पहुंची वृंदावन, और वहाँ पर जो मंदिर है सबसे बड़ा उनका, वहाँ पर जो है वो अपने गाते नृत्य करते हुए पहुँच गई, और वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश नहीं था। दरबान उसे रोक नहीं पाए, उस मस्ती को देख करके उस मस्ती में खो गए। वह नृत्य और दिव्य जो आभा मंडल था उसके सामने कुछ काम नहीं किया, और वह अंदर प्रवेश कर गई। और वहाँ प्रवेश इसलिए नहीं था, उसके कोई कारण नहीं थे, कोई कथा नहीं थी, सिर्फ वहाँ के पुजारी के कारण प्रवेश नहीं होता था, क्योंकि वहाँ का पुजारी कहता था मैं महान हूँ, हाँ, मैं विशिष्ट हूँ, और मैं जो है किसी स्त्री को देखता तक नहीं, मैं किसी स्त्री को देखता तक नहीं हूँ। तो तथाकथित मैं के शिखर पर बैठा हुआ वह पुजारी जो है, उसके कारण वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। और ये पहुँच गई और वहाँ पर अपनी भावधारा में लगी रही। अचानक जो है वह पुजारी जो वहाँ पर पूजा में लगा हुआ था, उसकी नज़र उस पर पड़ गई, और वह जोर से चीखा, गर्जना किया। ये लक्षण है ना, ये भक्त के लक्षण है, भक्त के लक्षण है। चीखा, शेर जैसा दहाड़ा, ए बेवकूफ स्त्री, तुझे अकल है, समझ है, तू यहाँ कैसे घुस आई? तुझे पता नहीं यहाँ पर वर्जित है स्त्रियों का प्रवेश, और मैं किसी स्त्री को देखता नहीं, है ना। दहाड़ उठा और चौंक गई मीरा। मीरा चौंक गई, उसने आंखें मल मल के देखा और कहा तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो? गौर से देखा, मैं तो सोचती थी एक ही पुरुष है, हैं? सांवरा कन्हैया मेरा, एक ही पुरुष है, कृष्ण कन्हैया। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? बड़ा चमत्कार हो गया, बाकी सब तो सखियां हैं, पुरुष तो एक ही है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? उसी क्षण पुजारी गल के चूर चूर, चकनाचूर हो गया, उसी क्षण चकनाचूर हो गया उसका अहंकार, उसका अहम। तो यह होता है ये भक्ति। ओशो ने ये भी कहा है कि जैसे मीरा गई पूछने के लिए कि मुझे लेने आए हैं तो मैं इनके साथ जाऊं कि ना जाऊं, जब उनके देवर ने उनको वापस बुलाया था द्वारका, जब वो चली गई थी तो वो मूर्ति में ही समा गई थी। तो ओशो ने कहा था कि समा ही जाना चाहिए। पूछा नहीं उन्होंने किसी से, पूछा नहीं उन्होंने किसी से। उसमें कथा कहती है कि जब लगा कि उनकी बदनामियां हो रही हैं राज परिवार की, तो उनका देवर उन्हें जब लेने के लिए वहाँ गया कि ले आऊँगा, तो मीरा को जब खबर लगी तो वह गई मंदिर, और मुझे तो कहीं जाना नहीं अपने कृष्ण कन्हैया को छोड़ के, और वह मूर्ति में समा गई। तो मूर्ति में समा गई का मतलब कि शरीर सहित समा गई क्या? है कथा है वह, कथा मतलब उसने शरीर छोड़ दिया और उस वननेस में समा गई, उस अद्वैत में समा गई जी। गई, और वहाँ पर शरीर गिर गया और वह उसमें समा गई, शरीर सहित नहीं समाई। और वह जो है सिंबल है भक्त के लिए, अद्वैत में समा गई। भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित व्याकरणाचार्य बंगाल के, है ना। लोग कहते थे परम नास्तिक, मंदिर की तरफ जाना तो दूर, ऐसे मुड़ के भी नहीं देखते थे, मंदिर से गुजरते थे तो झांक के भी नहीं देखते थे। और व्यक्ति तो बहुत शानदार, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत सहज सरल। उनके बूढ़े पिता कहते थे बेटा इतना दुनिया में तेरा नाम है, इतना सब कुछ है, कभी तो मंदिर में जा, एक बार तो सिर झुका के आ, एक बार तो मंदिर चला जा, एक बार तो सिर झुका के आ।
हाँ, एक बार तो राम का नाम जप ले कभी दिन में, 1000 बार ना जप, एक बार तो जप। उनने कहा पिताजी आप कितने साल से मंदिर जा रहे हो? देखता नहीं, मैं जो है 80 साल से मंदिर जा रहा हूँ। 80 साल से मंदिर जा रहे हो, अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे? अभी तक नहीं पहुंचे मंदिर? 80 साल से जा ही रहे हो, पहुंचोगे कब? कब से राम नाम जप रहे हो? बोले देखा नहीं, मैं रोज रोज नाम नाम जपता हूँ। बोले रोज रोज जपते हो, अभी तक जप के हुआ ही नहीं, अब तक जप के नहीं हुआ, कब जब पूरा होगा? इतने साल हो गए अभी भी जब पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अरे बेटा सब छोड़ दे, तू कब जाएगा? बोले जब वो घटेगा घटेगा, जब जाना होगा पहुंच जाएंगे। और हमने क्या राम राम जपना है, हम तो व्याकरणाचार्य हैं, है ना, बहुवचन में बोल देंगे रामा, है ना, क्या राम राम जपते हो? बोले 1 लाख बार, 10 लाख बार, 20 लाख बार, 1 करोड़ बार राम जपा। अरे हम व्याकरणाचार्य हैं, एक बार बोल देंगे रामा, बहुवचन। हाँ। और कुछ दिनों बाद सचमुच ऐसी घटना घट गई कि वो लौटते लौटते अचानक मंदिर की ओर मुड़ गए और मंदिर के पास पहुंच गए, रामलला के पास। देखा, देखते रह गए और झुके और कहा रामा, और फिनिश, शरीर छूट गया भाई, समा गए, पहुंच गए मंदिर। कैसा लौटना मंदिर से? मंदिर से कोई लौटता है? पहुंचे ही नहीं मंदिर। 80 साल से मंदिर जा रहे, पहुंचे ही नहीं मंदिर। करोड़ों बार राम जपा, राम जप हुआ ही नहीं, राम का जप हुआ ही नहीं। करोड़ों बार जपा और राम का जप हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार की भक्ति होती है। ये कौन सी भक्ति की बात चल रही है? अगला किसी का प्रश्न है? आज सबके प्रश्न सभा समाप्त की जाए।